हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन इन श्री श्री वृंदावन धाम की। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आया था? इसलिए नहीं कि मच्छर थे, इसलिए नहीं कि पंखा थोड़ा धीरे चल रहा था, इसलिए कि हमें कहा आना था श्री श्री वृंदावन धाम की। असली में अपने घर आना था। वृंदावन इज आवर होम, दिस इज आवर होम। एक्चुअली में ये तो भगवान का स्थान है, भगवान का नित्य निवास स्थान है, मगर हमारा घर भी यही है, फॉर्चुनेटली। सो वी आर बैक होम, बैक टू गॉड है। हमें शिला प्रभुपाद जी ने तुलसी आरती दी है, तो तुलसी आरती में हर रोज प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? जे तुम्हार शरण लोय तार वांछा पूर्णा हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। तो हर रोज ये प्रार्थना करते हैं कि क्या दो हमें? वृंदावन वासी, हमें वृंदावन का वास दो। हे तुलसी महारानी, आप क्या हो? तुलसी कृष्ण प्रेयसी, आप बहुत प्रिय हो भगवान के, तो आप मुझे उनके निकट दे सकते हो। ठीक है, उनके निकट नहीं दे सकते, उनके निकट का स्थान दे दो जहां पे वो रहती हैं। क्या दे दो? वृंदावन का वास दे दो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। पंच योजन विस्तीर्णम, ये जो 5 योजन में विस्तारित है वृंदावन धाम, ये क्या है? ये मेरा हृदय है, ये मेरा दिल है। देखिए, किसी के हाथ पैर आप काट लो, वो काम ना करे, व्यक्ति जीवित रह सकता है, काम चला सकता है, मगर हृदय ले लो, दिल ले लो, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ऐसी भगवान बोल रहे हैं कि ये जो वृंदावन है ये मेरा हृदय है, मेरा दिल है। दैट मीन्स कि जो वृंदावन में आता है वो कहां जा रहा है? भगवान के हृदय में प्रवेश कर रहा है। तभी आप कहां पे आए हैं? तो भगवान के हृदय में हमें स्थान मिला है। भगवान बोलते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम। तो हम, ये जो साधु हैं ये मेरे हृदय में रहते हैं। तो साधु भी हृदय में है, वृंदावन भी हृदय भगवान का। ऐसा कैसे? एक्चुअली में जो साधु हैं वो कहां पे रहते हैं? हमेशा वो वृंदावन में रहते हैं, इसलिए वो साधु भी क्या है? भगवान के हृदय बन जाते हैं। तो अगर हम भगवान की जो जुगल जोड़ी है राधा कृष्ण की महिमा का गान करना चाहते हैं, वो गान तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी जो नित्य निवास स्थली है ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की महिमा ना करे। तो जब वृंदावन की महिमा गाएंगे तब जाके राधा कृष्ण की लीला पूर्ण होगी। देखिए, जब तक स्टेज नहीं होगा तो गाएंगे बजाएंगे कैसे, अब डांस कैसे करेंगे? तो ऐसे ये जो ब्रज भूमि है क्या है? ये भगवान का स्टेज है ना। यहाँ पे वो अपनी नित्य क्रीड़ाएं करते हैं, नित्य केलियां करते हैं। तो जब तक ब्रज का हम महिमा का गान नहीं करेंगे तब तक भगवान की महिमा का गान हम नहीं कर पाएंगे। तो वृंदावन ये हमारे प्राण प्रीतम राधा श्याम सुंदर की केली स्थली है, उनका नित्य निवास स्थली है, उनकी विलास स्थली है। वृंदावन गोलोक का अभिन्न स्वरूप है। एक गोलोक है ना जो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलता है, गोलोक वृंदावन, मगर वही गोलोक साक्षात इस भौम रूप में आ जाता है, इसलिए उसको भौम वृंदावन बोला जाता है। मगर इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। जितनी शक्ति उस वृंदावन में है उतनी शक्ति इस वृंदावन में भी है, इसलिए इसको अभिन्न बोला जाता है, नॉन डिफरेंट देन गोलोक वृंदावन। तो ये जिस वृंदावन में आप आए हैं ये साक्षात वही स्थली है जहां पर राधा कृष्ण अभी भी अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। वो अलग बात है, हम उनको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते अभी हम चर्चा करेंगे उसकी, मगर वो लीलाएं, वो क्रीड़ाएं अभी भी यहाँ पे होती हैं। मगर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो भौम वृंदावन है ये उस वृंदावन से भी स्पेशल है। देयर इज समथिंग मोर एडवांटेजियस इन दिस भौम वृंदावन। उस वृंदावन में भगवान अपनी लीलाएं तो करते हैं, मगर एक लीला है जो वहां पे नहीं कर सकते। वो कौन सी लीला है? अपनी जन्म की लीला।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि नंद यशोदा वो बड़ी तपस्या कर रहे हो, घनघोर तपस्या कर रहे हो, वासुदेव देव की वो तपस्या कर रहे हैं और फिर उनके तपस्या का फल क्या मिला कि एक दिन लाला उनके घर में आ गए, उनका जन्म हुआ, उनकी जन्माष्टमी का उत्सव ये वहां पे नहीं मनाया जाता है। मगर इस भौम वृंदावन में वो जन्माष्टमी का उत्सव भी है। यहाँ भी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त वासुदेव के हृदय में आ जाते हैं और उनके हृदय से देवकी मैया के हृदय में प्रवेश करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। तो ये जो वृंदावन है और वो जो वृंदावन है कोई भेद नहीं है, मगर एक बड़ी स्पेशल एडवांटेज है कि यहाँ पर भगवान अपने जन्म की लीला प्रकट करते हैं। इनफैक्ट भगवान हमारे आचार्य बताते हैं कि एक स्थान है मथुरा जहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं, मगर उस मथुरा से भी बड़ा है ये वृंदावन धाम। इसकी महिमा गाई गई है। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म तो लिया, किस रूप में जन्म लिया था? 4 हैंडेड फॉर्म में। मगर भगवान जब वृंदावन में आए तो किस रूप में आए? द्विभुज रूप में ना। सेम हमारे जैसे लगते हैं ना भगवान, तब उनको अप्रिशिएट कर पाते हैं। अब सोचिए 4 हाथ वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाए, प्रणाम करेंगे उसको? दूर भाग जाए, बोले कैसा व्यक्ति आ गए, है ना, तो घबरा जाएंगे हम। मगर हाँ, कोई 2 हाथ वाला व्यक्ति हमारे जैसा दिखता हो, वो हमारे समक्ष प्रकट हो, तो हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो भगवान की कृपा है कि अपने 4 भुजा रूप को छोड़कर, मथुरा में छोड़कर वो वृंदावन आते हैं और क्या करते हैं? मथुरा का त्याग कर देते हैं। मगर भगवान जब वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो भगवान बोलते हैं कि इस वृंदावन को त्याग कर मैं एक भी पद बाहर नहीं निकालता हूं। मैं इस वृंदावन को छोड़ता ही नहीं हूं, हमेशा यहां पे रहता हूं मैं। तभी आप जाएंगे ब्रज भूमि में, वृंदावन में, धाम में, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो हो सकता है ठाकुर जी मिल रहे हैं अगर आपकी योग्यता है, बट ही स्टिल हेयर। वो अभी भी यहाँ पर विराजमान है अपने सारे संगियों के साथ, पार्षदों के साथ। तो भगवान यहाँ बहुत सारी लीलाएं करते हैं, नित्य लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान अपने झूलन पास टाइम्स करते हैं, बोट पास टाइम्स करते हैं, नौका विहार लीला करते हैं। भगवान होली के उत्सव खेलते हैं। मगर आप जाइए कभी इवन वैकुंठ में, ऐसे में कभी मिलेगा नहीं कि वैकुंठ में भगवान पिचकारी उठा रहे हो और लक्ष्मी को ऊपर मार दे दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पे वही ठाकुर जी जो जगन्नाथ हैं, जो त्रिभुवन नाथ हैं, वो पिचकारी भरते हैं और सीधा दे दनादन सारी गोपियों के ऊपर उस पिचकारी का जो जल है डाल देते हैं। तो ऐसी नित्य लीलाएं केवल मिलेंगी कहां पर? श्रीधाम वृंदावन की। तो आप नरक में चले जाइए, वहां संभव नहीं है ये लीलाएं जो भगवान यहां प्रस्तुत करते हैं। आप भूतल में कहीं पे देखिए, ये संभव नहीं है। आप ऊपर के लोकों में जाइए, स्वर्ग लोकों में जाइए, वहां पे संभव नहीं है। वैकुंठ में भी ऐसी लीलाएं प्रस्तुत नहीं होती हैं जो भगवान श्रीधाम वृंदावन में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं, अगर कोई स्थान है जिसको आप पूरा प्यार करना चाहते हैं, पूरा प्रेम करना चाहते हैं, वो स्थान है श्रीधाम वृंदावन की। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस श्रीधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधूम वर्गेण ना कल्पितम। तो अगर कोई स्थान है जिसको कोई हम बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, उसको अपना मान सकते हैं, तो वो है श्री वृंदावन धाम। और हमारे बहुत सारे आचार्यों ने इस वृंदावन की महिमा का गान किया है। जैसे एक आचार्य हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है वृंदावन महिमामृत। ओनली द ग्लोरीज ऑफ वृंदावन आर स्पोकन इन दैट बुक। केवल भगवान के इस धाम की महिमा को गाया गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मथुरा महात्म्य। ये पूरा क्या है? मथुरा मंडली है, तो इसका पूरा महात्म्य का गान किया है रूप गोस्वामी ने उस किताब में। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बुक लिखी है ब्रज विलास स्तव, और श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बुक लिखी है ब्रज रीति चिंतामणि। तो देखिए, हमारे आचार्य अपने प्राणों के अंत तक वृंदावन की महिमा को गाते गाते अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। मगर उसके बाद भी वृंदावन की महिमा इतनी विशाल है, उसको कोई पूरा गा नहीं पाया है, पूरा कर नहीं पाया है। और तो और वो जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, वो इस वृंदावन की महिमा को पूरा नहीं गा पाए। वो छोड़िए
ना, जो अनंत शेष हैं ना, जिसके अनंत फण हैं, जिनके पास अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, वो अनंत काल से लगे हुए हैं वृंदावन की महिमा का गान करने के लिए, मगर अभी तक भी उसको शेष नहीं कर पाए हैं। अरे वो छोड़िए, ये जो साक्षात राधा कृष्ण हैं, ये भी अपने धाम की महिमा नहीं गा पाते, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम वृंदावन की महिमा को गा पाएंगे। मगर हाँ, इस भाव से कि अपना हम चित वृंदावनमय कर पाए ना, ब्रजमय कर पाए ना, इसलिए ना हम कुछ बोलने का, कुछ सुनने का एक प्रयास कर सकते हैं कि उस चेतना में हम भी प्रवाहित हो जाएं, उस चेतना को अंगीकार कर पाएं। क्या है ब्रज चेतना? तो देखिए, जितनी हमारी शुद्धि होगी राधा कृष्ण की महिमा को सुनने से, उससे कहीं ज्यादा शुद्धिकरण हो जाएगा केवल ब्रज की महिमा को सुनने से। इतना महान है ब्रज, ये कितना सुंदर है। एक स्थान की आप ग्लोरीज को सुन लीजिए, उसकी महिमा को सुन लीजिए, कुछ करना नहीं है ना, ऐसी तपस्या करनी है, बस कानों से श्रवण करना है ब्रज की महिमा का, और वो सुनते सुनते ही शुद्धिकरण हो जाएगा। अब ब्रज का मतलब क्या है? ब्रज का मतलब है यहाँ के जो पेड़ हैं, यहाँ के जो पौधे हैं, यहाँ के जो बगीचे हैं, यहाँ के जो फल हैं, यहाँ के जो फूल हैं, यहाँ के जो पक्षी हैं, यहाँ के जो पशु हैं, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, यहाँ के जो संत हैं, यहाँ के जो जमुना है, यहाँ जो गोवर्धन है, ये सब क्या कहलाता है? सबको इंक्लूड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रज। तो इस ब्रज की जब महिमा सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो कितने सारे गीत गाए गए हैं ब्रज की महिमा के लिए। जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, केशी घाट वंशी वट द्वादश काना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। तो हाँ, राधा रानी आपकी जय हो, हाँ कृष्णा आपकी जय हो, मगर आपके जो धाम है श्री वृंदावन, उसकी जय जय हो। कितना महान है वृंदावन। एक और सुंदर, बड़ा सुंदर भजन लिखा है हमारे आचार्यों ने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार, आवृतम कालिंदी नीरे राजहंसा केलिकोरे, तोहे शोभे कनक कमाल। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि असली वृंदावन तो ये है जो रमणीय है, और साथ साथ जो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब कोई भी चिंता करें आप वृंदावन में, केवल चिंता करने मात्र से आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। केवल इच्छा प्रकट करिए वृंदावन के समक्ष, मेरी ये इच्छा है, और बहुत ही जल्दी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी चिंतन करने मात्र से ही। जैसा वृंदावन को आप देखेंगे वैसा वृंदावन आपको स्फूर्ति कराएगा। अगर वृंदावन में आपकी इच्छा है साइट सीइंग की, बोले मैं तो घूमने आया हूँ, पिकनिक में आया हूँ, छुट्टी थी ना, आ गए जी, हम सब जा रहे थे तो हम भी निकल पड़े, देख आएंगे जी हम भी यहाँ की गलियां, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की बिल्डिंग्स। तो ये भाव होगा तो वृंदावन आपको क्या दिखाएगा? यहाँ पे साइट सीइंग कराएगा ना, आपको अलग अलग स्पॉट्स दिखाएगा, सीनिक स्पॉट्स दिखाएगा। देखो जी यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे नदियां भी हैं, यहाँ पे नाव भी चलती है ना, यहाँ पे फोटो लेना बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, पीछे बैकग्राउंड में अच्छा है ना। तो ऐसे आपको साइट सीइंग भी कराएगा। अगर आपकी इच्छा है यहाँ पे बड़े सुंदर पकवान खाने की, तो पकवान भी खिलाएगा आपको बड़े सुंदर सुंदर। आपकी इच्छा है कि यहाँ पे बहुत सुंदर मिठाइयाँ खाने की ना, तो आपको हर जगह बस वही दिखेगा। यहाँ पे ब्रजवासी दिखेगा, ब्रजवासी मिष्ठान भंडार, गोवर्धन मिष्ठान भंडार, ये मिष्ठान भंडार, तो वैसा आपको दर्शन कराएगा। अगर आपकी इच्छा है यहाँ पे शॉपिंग करने की, बोले बहुत दिन हो गए थे जा नहीं पाए जी हम कहीं पे, अब यहाँ पे आए हैं तो बहती ना गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, तो थोड़ा शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे बहुत मार्केट दिखाएगा वृंदावन, यहाँ पे ये दुकानें हैं बड़ी सुंदर सुंदर, यहाँ से अब ये ले सकते हैं। मगर अगर आपकी इच्छा है ब्रज में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की, सेवा करने की, तो भगवान क्या करेंगे? इस ब्रज भूमि
वो आपको वैसी स्फूर्ति देंगे कि आपकी इच्छा होगी कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ लेके जाना है। क्या लेके जाना है? कृष्ण प्रेम लेकर जाना है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ से कुछ इनवैल्यूएबल लेके जाता हूं मैं। भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा यहां से लेके जाऊं तो हमें वास्तविक वृंदावन का दर्शन होगा। कैसा है वास्तविक वृंदावन? तार मध्ये हेमा पीठ अष्टदाले बेष्टित अष्टदाले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका। क्या है? जमुना के तट पर, जमुना के ऊपर एक बड़ा सुंदर कमल है, 1000 पंखुड़ियों वाला सुवर्ण रंग का एक कमल का पुष्प है। और उस पुष्प की जितनी पंखुड़ियां हैं, हर पंखुड़ी पे वहां पे मंजरियां बैठी हैं, गोपियां बैठी हैं, और वो गोपियां अलग अलग सेवाएं कर रही हैं। कुछ गोपियां बड़ी सुंदर वीणा वादन कर रही हैं, कुछ सुंदर गोपियां बड़े सुंदर गान कर रही हैं, कुछ गोपियां वहां पर फूलों की माला गुथ रही हैं ठाकुर जी के लिए, कुछ सखियां वहां पर कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी है उसकी प्लानिंग कर रही है। तो सोचिए इतना सुंदर कमल है सुवर्ण रत्न का, उसमें बहुत सारी गोपियां बैठी हैं और सब सेवा में रत है। और बीच में कौन है? एक रत्न सिंहासन है, और रत्न सिंहासन पर जुगल जोड़ी श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान है। ये है श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन ऑर्डिनरी नहीं है, नहीं साधारण नहीं है। एक बार की बात है, उस स्टोरी पे आते हैं। पहले ब्रह्मा जी बताते हैं वृंदावन क्यों असाधारण है। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा। ये जो ब्रज भूमि है, यहाँ पे सब कुछ चेतन है, और यहाँ के जो पत्थर हैं वो चिंतामणि रत्नों से बने हैं। ये जो आपका जो फ्लोर है, ये मिट्टी का नहीं बना है, ये पत्थरों का नहीं बना है, किसका बना है? रत्नों का बना है। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, मतलब आप कुछ इच्छा करिए वो आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। ऐसा है ब्रज भूमि श्रीधाम वृंदावन। तो एक बार अकबर संगीत सुन रहा था। कौन संगीत सुना रहा था? तानसेन। ये बंद कर सकते हैं, आवाज आ रहा है एग्जॉस्ट। तो तानसेन बड़ा सुंदर संगीत बजा रहे हैं और अकबर उसको सुन रहे हैं। तो अकबर बड़े आकृष्ट हो जाते हैं, तानसेन कितना सुंदर मधुर संगीत बजा रहे हो तुम, कितना सुंदर गान कर रहे हो, कैसे सीखा? बोले मेरे गुरुजी ने सिखाया मुझे। अच्छा, तो मुझे अपने गुरुजी से मिलाओ ना। अगर तुम इतना सुंदर गाते हो बजाते हो, तुम्हारे गुरुजी तो और अच्छा बजाते होंगे, तो उनसे मिलाओ। तो तानसेन बोलते मिला तो दूंगा बादशाह, मगर मुझे डर है ना कि कहीं आप अपना राजपाट त्याग के वहीं पे ना बस जाओ ना। मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतना सुंदर गाते हैं बजाते हैं, तो मुझे डर है आपको तो राजपाट संभालना है, वापिस पता नहीं आओगे कि नहीं, तो आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपको लेके जाएंगे। ठीक है, लेके जाओ मुझे, मगर मैं सुनना चाहता हूं उनको। तो तानसेन पट्टी बांधते हैं बादशाह के ऊपर, उनको घुमाते घुमाते गुरुजी के पास लेके आते हैं। और गुरुजी वहां पे इतना सुंदर गान कर रहे हैं। गुरुजी का नाम है स्वामी हरिदास। और उस गान को सुनते ही अकबर एकदम मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। फिर उनको उठाया जाता है पानी डाल के। फिर अकबर बोलते हैं, अरे तानसेन, तुम्हारे गीत से, तुम्हारे गान से तो मैं आकृष्ट हुआ था, मगर तुम्हारे गुरुजी के गान से मैं तो मूर्छित हो गया, इतना सुंदर गा रहे हैं। तो तानसेन बोलते हैं, अरे हो क्यों ना गुरु बादशाह, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए गाता हूं, मगर मेरे गुरुजी तो राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाते हैं।
उनका निस्वार्थ भाव है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता है उससे सब लोग आसक्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। तो निश्चित है जो भी उनको सुनेगा वो अचेत हो जाएगा। और दूसरा, बादशाह देखिए, मैं तो वृंदावन से बाहर जाके मैं गीत गाता हूं, मगर मेरे जो गुरुजी हैं वो तो ब्रज में रहते हैं, वो ब्रज में रहकर वो गीत गाते हैं ठाकुर जी के लिए। तो मैं तो एक बादशाह के लिए गीत गाता हूं, मगर मेरे जो गुरुजी हैं वो बादशाहों के लिए गीत गाते हैं, इसलिए सबको आकर्षित कर लेते हैं। ब्रजभूमि की विशेषता है, इसका आकर्षण है कि यहां पे कोई कुछ बोलता है तो ऐसा लगता है गान कर रहा है। कथा गानम गमनम नाट्यम अपि, मतलब आप ब्रज में आ गए ना, तो ऊपर के देवी देवता आपको देखते होंगे ना, किसकी मतलब कोई कौवे जैसी कोई आवाज ना हो ना, क्या करता रहता है दिल्ली में, यहाँ पे वो देवी देवता देखो ना, इतना सुंदर गा रहा है, क्या हो गया इसको, इसका कंठ एकदम सुरीला हो गया। और अगर यहाँ पे कोई चलता है ना, किसी की जैसी चाल होती है ना, एकदम ऐसे अजीब अजीब से चलते हैं, तो ऊपर देवी देवता देखते, अरे ये तो डांस करता है यार, एक नंबर का डांसर है ये, इतना सुंदर डांस कर रहा है। कथा गानम गमनम नाट्यम अपि, ये है श्री धाम वृंदावन। तब अकबर बादशाह बोलते हैं कि तानसेन, तुमने गुरुजी से का गान तो सुना दिया, एक बार गुरुजी का दर्शन तो कराओ, संतों का दर्शन नहीं किया तो क्या फल है। अक्षणो फलम त्वादृशा दर्शनम ही, जा जीवा फलम त्वादृशा। तो आंखों का फल क्या है, आंखों का औचित्य क्या है कि संतों का दर्शन करना, तभी इन आंखों का फायदा है, नहीं तो आंखों को त्याग देना चाहिए, कोई फल नहीं है इनका। ये आंखें बस इधर उधर भटकती रहती हैं, मगर हाँ, जब संतों महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, भक्तों का दर्शन होता है तो इन आंखों को संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही शरीर का फल क्या है, शरीर का गोल क्या होना चाहिए, तो आदृशा गात्र संघा, कि ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तब जाके ये मनुष्य शरीर का फायदा है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो बादशाह बोलते हैं कि अरे दर्शन तो कराओ ना गुरुजी का। तो उनके रिक्वेस्ट पे फिर तानसेन उनकी पट्टी खोल देते हैं, आंखों की पट्टी, और देखते हैं, उनको दर्शन करते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। बोलते हैं हरिदास, स्वामी हरिदास, मुझे बताइए, मेरे लिए कुछ सेवा होगी, मुझे कुछ सेवा में लगाइए, आप बताइए क्या सेवा करनी है मुझे। तो उनके उस भाव को देखते हुए स्वामी हरिदास बोलते हैं कि देखो, आप ब्रज में आए हो, ब्रज में सेवा का बहुत महत्व है, तो ऐसे करिए बादशाह, आप चले जाइए जमुना के तट पर, वहां पे जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों का जो एक छोटा सा पार्ट है वो टूट चुका है, उसको चिपकवा दीजिए आप। तो राजा बोलता है, मैं अकबर बादशाह ना, करोड़ों अरबों खरबों में खेलता हूं, और ये मुझे वहां की सीढ़ी ना, यमुना की सीढ़ी को चिपकवाने के लिए बोल रहे हैं। अरे गुरुजी, कुछ और सेवा दीजिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो हरिदास, स्वामी हरिदास बोलते हैं, अरे बादशाह, अभी कुछ और सेवा है नहीं, इसी को करा दीजिए। तो फिर बाद में तानसेन को बोलते हैं बादशाह कि कैसे सेवा दे दी गुरुजी ने। कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, देखा जाता है कि मैं कौन हूं, क्या मेरा ओहदा है, उसके अनुसार सेवा में लगाया जाता है। ये क्या सेवा हुई बादशाह के लिए कि सीढ़ी को चिपकवा दीजिए। तो तानसेन बोलते, देखिए गुरुजी ने बोला है वही कर दीजिए, गुरुजी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तब तानसेन गुरुजी को बादशाह को लेके गए जमुना के तट पर, और वहां देखा तो असली वृंदावन का दर्शन हो गया। क्या विशाल वृंदावन है, क्या विशाल जमुना की वहां पे लहरें प्रवाहित हो रही हैं। और वहां पे जाके उनको दिखा कि इतने सारे यहाँ पर ये कमल के फूल हैं, वो कमल के फूलों पे मंजरियां बैठी हैं, उसके बीच में रत्न सिंहासन है, और सब ठाकुर जी की सेवा में रत हैं। तो उनको दर्शन हुआ इस दिव्य वृंदावन का। मगर सामने देखते हैं वो जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां पत्थर से नहीं बनी है ना, वो तो नवरत्नों से बनी है। वो बादशाह बोलता, अरे ये क्या सेवा दे दी गुरुजी ने मुझे, अरे ये रत्न कहां से लाऊंगा मैं, पूरी 10 पीढ़ियां उठा लाऊं तब भी ये रत्न की जो सीढ़ी है ये नहीं बना पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है। फिर वापस गुरुजी के पास आते हैं, स्वामी हरिदास
क्षमा कीजिए मुझे, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। ये कहां से लाऊं ये दिव्य रत्न? वहां पारस मणियां है, सुंदर सुंदर रत्न है, मेरे साम्राज्य में तो ऐसा पाया नहीं जाता है, कहां मिलेगा ये? तो फिर स्वामी हरिदास बोलते हैं, बोले हाँ, ये इस जगत में कहीं नहीं मिलेगा ऐसे रत्न। दैट मीन्स वो बताना चाह रहे हैं कि अगर ब्रज में कुछ सेवा करना चाहते हो तो ब्रजवासी बन जाओ, ब्रज में खोजोगे रत्न तो यहां हर जगह वैसे ही रत्न मिलेंगे। दैट मीन्स कि ब्रज में आके भजन करने लग जाओ तो सेवा अपने आप मिल जाएगी, सेवा पूर्ण हो जाएगी। फिर बाद में स्वामी हरिदास बोलते हैं कि अरे बादशाह, आपको देखते ही मैं जान गया कि बहुत पाखंड में आप, बहुत घमंड में आप, बड़े श्रीमंत लग रहे हैं आप, है ना? आपके इस घमंड को दूर करने के लिए ही मैंने आपको ये सेवा में लगाया। तो ये है श्री धाम वृंदावन। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, ना उस जगत का नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि अरे ये वृंदावन यूपी में है, यूपी में नहीं है, भारत में नहीं है। अगर कोई बोले कि ये जो ना विग्रह हैं ये पत्थर के बने हैं, ये मेटल के बने हैं, कोई कहता है कि भगवान ये क्या मछली के रूप में आते हैं भगवान, कोई बोलता है कि अरे ये जो भागवत है ये तो पुस्तक है, ये जो तुलसी है ये पौधा है, ये जो यमुना है ये तो नदी है, ये गोवर्धन है ये पहाड़ है। ऐसी को बोलता है कि ये जो वृंदावन है ये तो यूपी में है। दैट मीन्स उस व्यक्ति की चेतना भी आच्छादित है, कवर्ड है, वो देख नहीं पा रहा है कि कौन है ये। तो श्रीधाम वृंदावन है, ये तो साक्षात भगवान की नित्य निवास स्थली है, नित्य केली स्थली है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी। अरे बड़े बड़े वैष्णव संत यहाँ पे आए हैं, तो संत तो बड़े थे मगर उनका ओहदा भी बहुत बड़ा था भौतिक दृष्टिकोण से। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन थे वो? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। नवाब हुसैन शाह बंगाल में जो राजा था उसकी मिनिस्ट्री में काम करते थे। अशरफियों में उनको सैलरी मिलती थी। जब रिटायर हुए तो 2 नाव अशरफियों की भरी पड़ी थी, रत्नों की अशरफियां, सोने की अशरफियां, ये उनकी सैलरी हुआ करती थी उस समय। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जो पिताजी थे, चाचा जी थे, इतने बड़े वो लैंडलॉर्ड थे, बताया जाता था उनके पास इतना धन था इंद्र भी सामने आ जाए तो प्रणाम करेगा उनको। बोले ना मेरे पास इतना कुछ नहीं है जितना इन्हें गोवर्धन मजूमदार, इनके पास इतना धन है। इतने बड़े मल्टी मिलियनर थे वो। मगर वो लोग क्या किए, वो वृंदावन में आए यहाँ पर। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवात् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंथाशितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। सब कुछ था उनके पास, मगर सब कुछ क्या किया, ऐसे छोड़ दिया कि कोई मल है। इतना धन ऐश्वर्य था और सब छोड़ के कहां पे आ गए, इस स्थान पे आ गए जहां पे आप आए। इसको अपना निवास स्थली बना लिया, यहाँ के वृक्षों को अपना घर बना लिया, यही हमारा घर है, हम यहीं पे रहेंगे। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, बड़े बड़े मंडलपति थे वो, सब छोड़ दिया उन्होंने। मगर किसका सहारा ले लिया? कोपीन कंथाश्रितो। कोपीन ना अंडरगारमेंट्स, बस वही उनका एक सहारा था, उनका आश्रय था। और कंथा, गले में कंठी माला थी, ये उनका एसेट था। तो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए, मतलब यहाँ पे कुछ सब्सटेंशियल मिलता होगा, कुछ टेंजिबल मिलता होगा, इतना बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे आए। वो जानते हैं यहाँ सब कुछ चिंतामणि, अरे ये जो तुम बाहर के रत्न हैं जो तुम लॉकर में रखते हो ना, वो यहाँ तो ऐसे मिलते हैं, यहाँ ना बिखरे पड़े रहते हैं। यहाँ की जो रज है वो चिंतामणि है, ब्रज की रज। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु महाराज है, लोकनाथ महाराज, लोकनाथ स्वामी, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि जाओ मेरे लिए ना कुछ ब्रज की रज ले आओ ना, मैं अपने माथे पे लगाना चाहता हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर गए ब्रज की रज लेने, मगर 15 दिन हो गए आए नहीं। तो गुरुजी ने पूछा, बोले तुम लेने गए थे, मैन्युफैक्चर करने गए थे ना, सामने ब्रज की रज मिलती है वहां से ले आओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले, गुरुजी मैं लेने तो ब्रज की रज गया था, मगर जब सामने देखा उठाने लगता था तो वो तो रज थोड़ी है, वो तो रत्न है।
वहां पे रूबीज हैं, वहां पे ज्वेल्स हैं, वो कैसे उठाऊं मैं? तो ऐसे करते करते पूरे 84 कोस के परिधि मैंने पार करी, तब तक मुझे रत्न दिखते गए। मगर जैसे ही परिधि को पार किया और फिर वापस देखा तो ये जो दिव्य धाम है इसकी स्फूर्ति मुझे खत्म हो गई। तब जाके मुझे कुछ मिट्टी दिखी, फिर मैं मिट्टी उठा के फिर आपके लिए लाया हूँ। 15 दिन लगे इसमें मुझे पूरा घूमने में। इस प्रकार कितना सुंदर है ये वृंदावन धाम, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्लेस। जैसे हम दिल्ली से आए, हमारी बस यहाँ पे पार्किंग में लगी और वृंदावन आ गए। जैसे दिल्ली में मॉल्स हैं, दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं, दिल्ली में बाजार है, दिल्ली में चाट पकौड़ी है, ऐसे ही वृंदावन में भी सब कुछ वैसा ही है। नहीं, ये वृंदावन भगवान का निवास स्थान है, भगवान की केली स्थान है, भगवान का विलास स्थान है। भगवान ने इसको चुना है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने वृंदावन को क्यों चुना? काश भगवान ना, कुछ लोग बोलते बोले काश भगवान ना पेरिस में पैदा होते तो फिर पेरिस की यात्रा मनाते, वहां घूम के आते ना। बार बार वृंदावन ही आ रहे हैं, 3 घंटे का रास्ता है, बस यही है हमारे लिए क्या? एक्चुअली में भगवान ने चुना इस स्थान को क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जैसे किसी को राजमा अच्छा लगता है ना, और उसमें राजमा क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों का कोई मतलब नहीं है, he likes it. ऐसे कृष्णा likes this place, that's why he chose to manifest at this place. तो भगवान ने चुना है कि हाँ मैं यहीं पे रहूंगा, ये मेरी निवास स्थली है। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर गीत गाते हैं, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती करवे ललिता दी सखी गण। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन। ना ये वृंदावन में क्या होता है, ये जो जुगल जोड़ी है ना, ये इनका मिलन होता है। और इस मिलन को देख के जितनी भी गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, ललितादि सखी गण हैं, जितनी भी सखियां हैं वो ठाकुर जी की आरती उतार रहे हैं। गौर आरती में बोलते हैं ना, आरती करेन ब्रह्मा आदि देव गण। तो उस समय जानवी तट बने ना, तो जानवी के तट पे, गंगा के तट पे ब्रह्मा जी स्वयं आरती करते हैं, किसकी? श्री श्री गौर निताय की। और यहाँ पर राधा कृष्ण की आरती उतार रहे हैं, ललिता आदि जितनी भी सखियां हैं उनकी आरती उतार रहे हैं। मदन मोहन रूप त्रिभुंग सुंदर, पीतांबर शिखी पूछ चूड़ा मनोहर। तो क्या है, पीतांबरी वस्त्र धारण किए हुए ठाकुर जी ने, वैजयंती माला पहनी हुई है, बरहा पीड़म नटवर वपु, और उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में साक्षात राधा कृष्ण विराजमान है, अपने सखियों के साथ, अपने गोपियों के साथ, अपने गोपों के साथ, और उनके साथ नित्य लीलाएं करते हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए। तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वो बोलते हैं कि वृंदावन से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, कितना प्रेम करो कि कोई गाली भी दे दे, कोई नीच से नीच गाली भी दे दे, उसके बाद भी वृंदावन को त्यागेंगे नहीं हम। और साथ में कोई कितना ही हमारी प्रशंसा कर दे, कितना ही हमारा सम्मान कर दे, उसके बावजूद वृंदावन को छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। कोई बोले क्या बार बार वृंदावन जाते हो तुम, काम नहीं है कोई, नौटंकी लोग हो तुम, बार बार हर 2 महीने में 3 महीने भागते रहते हो। बोले दे लो गाली, मैं तो जाऊंगा। तो गाली से मैं विक्षेपित नहीं होऊंगा, तिरस्कृत नहीं महसूस करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा घर है, घर जाऊंगा, किसको क्या प्रॉब्लम है, मेरा अपना घर है। और दूसरा कोई बहुत ज्यादा सम्मान दे दे, बोले दिल्ली में रहो, हम आपकी पूजा करेंगे, आपकी अर्चना करेंगे, आपके पांव पकड़ेंगे, वृंदावन नहीं जाना। बोले भाड़ में जाए तुम्हारे पांव पकड़ने की इच्छा, भाड़ में जाए तुम्हारा सम्मान, नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? श्री श्री वृंदावन धाम की। तो वो जो महिमा का गान भी है आपका, वो भी कैसा लगना चाहिए? वो जहर के समान लगना चाहिए। है तो अमृत, लगता अमृत है,
कि कोई सम्मान कर रहा है हमारा, मगर नहीं भैया, ये विष है, असली अमृत तो कहाँ मिलेगा, मुझे वृंदावन में मिलेगा, मुझे वहां जाने दो। तो इतना प्रेम हम वृंदावन से करें। महाप्रभु ने बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, ब्रजे राधा कृष्ण मने सेवा करीबे, ना जाओ वृंदावन में जाओ और वहां पर सेवा करो। तो ऐसे हम भी ब्रज में आते हैं, मगर जब हम ब्रज में आते हैं तो दुर्घटना होती है हमारे साथ कि बंदर आता और चश्मा लेके चला जाता है, ये बताने के लिए कि इन आंखों से तुम ब्रज को नहीं देख पाओगे, छोड़ दो, चाहे 2 आंखें हो 4 आंखें हो, इससे ब्रज का दर्शन नहीं हो। आप कितने ही बड़े पंडित क्यों ना हो, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, कितने बड़े फिलोसोफर क्यों ना हो, कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, कितने बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, ब्रज में आपको दर्शन नहीं होगा राधा कृष्ण का। इतना आसान नहीं है। इन भौतिक दृष्टिकोण से, इन भौतिक आंखों से आप ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन को दर्शन कराए तो अर्जुन को क्या दिए, दिव्य चक्षु दिए, ताकि भगवान का दर्शन कर पाए अर्जुन। तो ऐसे ही हमें भी दृष्टि चाहिए, इन आंखों से हम ब्रज का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे मिलेगी वो दृष्टि, तो वही हमारे आचार्य बताते हैं अपने गीतों में। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावाना, आर कबे नीताय चांदे करुणा होई बे, संसार वासना मोरा कबे तुझ होए बे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बे मन, कि हाँ जब ये दिल्ली के जो विषय वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जब ये कम होंगी, विषय छाड़िया, इनको जब मैं छोड़ दूंगा, शुद्ध हो बे मन, जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब जाके मैं वृंदावन में प्रवेश कर पाऊंगा। आर कबे निताई चांद करुणा होई बे। हाँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है अपने विषयों को छोड़ने की, मैं बहुत अटैच्ड हूं, बहुत कंडीशनड हूं, मैं बहुत बद्ध हूं अपनी भोग वासनाओं से। मगर हाँ, एक और सहारा है, आर कबे निताई चांद। ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये जो गौरांग महाप्रभु हैं, ये बड़े करुणामय हैं। तो मैं बस इनके शरण ले लूं तो क्या होगा, आर कबे निताई चांद करुणा होई बे विषय ना, तो फिर क्या होगा, अपने आप ही मेरे हृदय से सारे विषय विकार निकलने लग जाएंगे, सारी इच्छाएं मेरी समाप्त हो जाएंगी इस भौतिक संसार को भोगने की, और भगवान में रति जागृत हो जाएगी, भगवान के चरणों के प्रति अनुराग आ जाएगा। तो मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि अगर मुझे राधा कृष्ण पाने हैं तो उससे पहले मुझे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। अगर मुझे भगवान चाहिए तो मुझे उससे पहले भक्तों की कृपा चाहिए। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। एक और आचार्य हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्हें एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है जो हर रोज हम सुबह गाते हैं। संसार दावान ललिढलो का त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरोशी चरणारविंदम। तो गुरु अष्टकम, गुरुआ अष्टकम ना, गुरु का अष्टकम है ये। अपने गुरु का हम आराधना करते हैं सुबह सुबह, तो ये अष्टकम लिखा है। अष्टकम मतलब इसमें 8 स्टैंजाज हैं। मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या करते हैं, जो भी गीत लिखते हैं अष्टकम लिखते हैं, और अष्टकम के बाद एक 9th स्टैंजा भी होता है जिसको श्रुति फल बोला जाता है, कि इस अष्टकम को बोलने से, पढ़ने से, रटन करने से, पठन करने से उसका फल क्या मिलेगा, वो 9th स्टैंजा में बताते हैं। तो उनके बड़े भाई ने उनको भागवत सुनाई, वो भागवत के वक्ता थे, और बोलते हैं चक्रवर्ती ठाकुर पाद को, क्या हो मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। बोले क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, बस आके बैठ जाना है और सुनना है। तो पूरा 1 साल उनको भागवत सुनाई। दैट मीन्स हर महीने एक कैंटो फिनिश किया। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, तो हर महीने एक कैंटो पढ़ाया।
पूरे 333 चैप्टर, 18,000 श्लोका, 12 महीने में पूरी भागवत पढ़ा दी। और बाद में फिर उनसे पूछते हैं, बताओ विश्वनाथ, इस पूरी भागवत का सार क्या है, कंक्लूजन क्या है? तो चक्रवर्ती ठाकुर तो छोटे से बच्चे थे, बोले भैया भागवत तो सुन ली, मगर मुझे ये सार सवार पता नहीं, अब इतने बड़ी चीज सुना दी आपने, उसमें से कैसे मैं निकालूं? मैं नहीं जान पाया। अच्छा नहीं जान पाए तो दोबारा से पढ़ो। तो फिर 1 साल दोबारा, अब बोले अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने आप से पढ़ो। तब 1 साल फिर पुनः लगाया, चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरी भागवत पढ़ी और पूरा वो श्रीमद् भागवत अमल पुराण पढ़ लिया, पूरे 12 स्कंद पढ़ लिए, 333 अध्याय पढ़ लिए, 18,000 श्लोक पढ़ने के बाद, पूरा रटन ना, उसको रटने के बाद, पठन करने के बाद, मनन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद फिर वापस आते हैं। बोले भैया मैंने भागवत पढ़ ली, अब पूछिए। बोले बताओ इस पूरी भागवत का सार क्या है? तो बोलते हैं बड़े भैया एक चीज ही मुझे समझ आई है पूरी भागवत पढ़ने के बाद, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा ही दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म। दिस ह्यूमन बॉडी, दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर। आफ्टर 84 lakh स्पीशीज ऑफ लाइफ वन गेट्स दिस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ। और उस मनुष्य जीवन में एक ही सार है कि जितनी जल्दी हो सके ब्रज भूमि वृंदावन में हम प्रवेश कर जाएं और वहां पे जाके गुरु जी के अंतर्गत होकर राधा कृष्ण की सेवा कर लें। तो ये सार बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरी भागवत का, कि क्या करना है, ब्रज में प्रवेश करना है और ब्रज में प्रवेश करके गुरु जी के माध्यम से राधा कृष्ण की सेवा हमें करनी है। और यही सार चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरुवाष्टकम के 9वें श्लोक में बताया है, जो श्रुति फल है कि हर रोज जब हम संसार दावानल बोलते हैं उसका फल क्या है। तो क्या फल बताया उन्होंने, श्रीमद् गुरोरष्टकम एतद उच्चै ब्राह्मे मूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवैव लभ्य जनुषंत एव। कि जो व्यक्ति हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्रयत्न करके ऊंचे आवाज में इस गीत को गाएगा, संसार दावानल को गाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा? अंत समय में जब वो प्राण त्यागेगा तो प्राण त्यागने के बाद साक्षात जो श्री हरि हैं, राधा कृष्ण हैं, उसको वहां पे उनका दर्शन मिलेगा। और कहां पे दर्शन मिलेगा? उन्हीं के धाम श्री धाम वृंदावन में। देखिए प्रभुपाद जी ने हमें हर रोज मंगल आरती करने का आदेश दिया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कितने क्रूर हैं ये इस्कॉन वाले, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, रात में उठा देते हैं। अरे ब्रह्म मुहूर्त 4:10, उस समय बताइए क्या होता है? रात ही तो होती है, सब हर जगह अंधेरा होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, हमें बोलते हैं उठ जाओ। इतनी क्रूरता। मगर देखिए हमारे आचार्यों का हृदय देखिए, शिला प्रभुपाद हमें क्या देना चाहते हैं ना? शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि जैसे ही हम ये प्राण त्यागे, इस शरीर को छोड़ें, तो छोड़ने के तुरंत बाद साक्षात जिनकी पूजा करते हैं आप, वो आपके सामने खड़े हों। शिला प्रभुपाद की ये हमारे आचार्यों का हृदय है। बोले क्यों समय व्यतीत करते जा रहे हैं, जीवन निकलता जा रहा है, बार बार ना शरीर बदलते हो आप और फिर दूसरा शरीर ले लेते हो। हर योनि में घूम के आए हैं, कॉकरोच की योनि देख के आए हैं, छिपकली की योनि देख के आए हैं, बहुत हो गया आप। बस अब ये मनुष्य जीवन मिला है, मगर इसके बाद मनुष्य जीवन भी नहीं चाहिए, इसके बाद ठाकुर जी का दर्शन चाहिए। तो जिनकी हर रोज आप पूजा करते हो उन्हीं का दर्शन होगा। जब क्या करेंगे, हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊंची आवाज में इस अष्टकम को हम गाएंगे, तो साक्षात वृंदावन में हमें प्रवेश मिल जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और प्रार्थना में लिखते हैं, वृंदावन अष्टकम उन्होंने लिखा है, तो उसकी हर एक जो स्टैंजा है ऐसे खत्म होता है, ममास्तु वृंदावन एव वासा, ममास्तु वृंदावन एव वासा, ममास्तु वृंदावन एव वासा, ममास्तु वृंदावन एव वासा। कि मेरी यही इच्छा है कि ठाकुर जी जब मेरे प्राण छूटने वाले हों उससे पहले मुझे वृंदावन में वास दे दो, क्योंकि प्राणों के बाद तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अंत समय डिसाइड करता है कि क्या होगा मेरा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान गीता में बोलते हैं अगर अंत समय में आपने मेरा स्मरण कर लिया तो मेरे धाम आ जाओगे, मगर नहीं,
उससे पहले श्लोक में बोला है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम अवति कौनते सदा तद भाव भाविता। जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे वो भाव आपको मिल जाएगा। तो भगवान मुझे पता है अंत समय में भगवान का स्मरण तो मुझसे होने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन भर मैंने भगवान का स्मरण किया नहीं, तो अंत समय में कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ममास्तु वृंदावन एव वासा, कि ठाकुर जी वो प्राण त्यागने से पहले ही आप मुझे कहां ट्रांसपोर्ट कर दो, इस ब्रज भूमि वृंदावन धाम में मुझे प्रवेश दे दो। गीता में भी भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहां जाओ? व्रज, ब्रज में प्रवेश कर जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रज में प्रवेश कर जाओ। तो अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि लेक्चर सुनने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम वापस दिल्ली नहीं जा रहे, कैंसल, रिटर्न कैंसल। यही तो बोला है ममास्तु वृंदावन एव वास, यहीं पे रहना है जी। तैयार है हम लोग? कितने लोग तैयार हैं? बोले अभी फोन खटकने ले जाएंगे। तो असली में वृंदावन वास का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरिंग इनटू श्री वृंदावन धाम? तो देखिए दो प्रकार के वृंदावन वास होते हैं, दो प्रकार के वृंदावन वासी होते हैं। एक जिसका तन वृंदावन में है और दूसरा जिसका मन वृंदावन में है। मगर कई बार तन वृंदावन में होने के बाद भी हमारा मन वृंदावन में नहीं है, हमारा मन तो दिल्ली में ही है। ताला लगा के आए क्या हम? बच्चों ने खाना खा लिया क्या? नहीं ना, पतिदेव घर में आ गए होंगे ना, मेरी पत्नी अब आके बोलेगी कि ये तो अब चलेगी घूमने ना, मैं तो यहीं बैठी हूं। तो हमारा दिल तो, हमारा मन तो हो सकता है कि अभी भी ब्रज में ना हो। तो इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि ब्रज में प्रवेश करना मतलब अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने दिल को ब्रज में लगा के रखना। सो वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस। तो ब्रज एक स्थान नहीं है, एक लोकेशन नहीं है। ब्रज क्या है? वो चेतना है। दैट मीन्स आप कहीं पे भी रह के, पूरे संसार भर में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाएं, आप वहां पे भी रह के वृंदावन में रह सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान हमें गोलोक में वापस नहीं आना। सॉरी, गोलोक हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन है आपकी सेवा करना। जहां पे भी आपकी सेवा मिलेगी वो स्थान क्या है? वो वृंदावन है। क्योंकि उस सेवा को करते करते मैं आपका चिंतन करता रहूंगा, मैं आपकी चेतना में मिल जाऊंगा, मेरे हृदय को मैं वृंदावन कॉन्शियस बना पाऊंगा। दैट इज वृंदावन। तो किसी, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले में क्यों ना हो, मगर ये प्रार्थना करें कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो मेरे हृदय के अंदर आ जाए, वो मेरा सेंटर बन जाए मेरे जीवन का। यही वृंदावन है। श्रील प्रभुपाद इतने आसक्त थे वृंदावन से, तो गोलोक छोड़कर कहां पे आए? भोम वृंदावन में आए। और यहां पे भोम वृंदावन में कहां पे आए? अपना निवास स्थान बनाया, राधा दामोदर मंदिर। और फिर जब यहां से गए, अमेरिका गए, तो अकेले नहीं गए, इस ब्रज को साथ लेके गए और सबको वृंदावन दे दिया। पूरे पूरे संसार को क्या बना दिया? वृंदावन बना दिया। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं वृंदावन मतलब भगवान को देना, दैट इज कॉल्ड वृंदावन। तो वृंदावन शब्द के तीन मतलब है। वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी महारानी, वृंदा देवी। तो जहां पे साक्षात वृंदा देवी प्रस्तुत हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं और हमें सेवा में लगाती हैं, वो स्थान क्या है? वृंदावन। वृंदावन का एक और मतलब है वृंदवन, कि जहां पे भक्त लोग एक समूह में आते हैं, एक वृंद में आते हैं और वहां पर आके कथा कीर्तन करते हैं, वो स्थान क्या है? वृंदावन। और वृंदावन का तीसरा मतलब है वृंदा, वृंद, वृंद, वृंद। वृंद मतलब कृष्ण प्रेम, दा मतलब देना। कि जो व्यक्ति कहीं पे भी रह के कृष्ण प्रेम दूसरों को दे रहा है, वो क्या है? वो वृंदावन में रह रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जहां पे भी गए वहां पे क्या किया? वहां पे वृंदावन उन्होंने स्थापित कर दिया। जिस स्थान पे भी गए सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं और वो सबको वृंदावन में वो लेके चल रहे हैं साथ। तो ये है वृंदावन।
सो वृंदावन मीन्स गिविंग कृष्णा टू अदर्स, कि जो भी व्यक्ति कृष्ण को दूसरों को दे रहा है वो कहां पे है? वृंदावन में है। जो भी प्रीचिंग कर रहा है, जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो भी प्रचार कर रहा है, जो भी दूसरों को बता रहा है भगवान के बारे में, जो भी वहां प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो सब कहां पे है? वृंदावन में। इसलिए हमें वृंदावन में प्रवेश करने के लिए कुछ स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान में आने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे है स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवाक मनोभिर, जिस स्थान में है वहीं पे अपने वाणी से, अपने मन से, अपने तन से हम भगवान का स्मरण करें, वो स्थान क्या बन जाएगा? वृंदावन बन जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है, हमारे जो मंदिर हैं, जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, दे आर नॉन डिफरेंट देन वैकुंठा। दैट मींस आप जैसे मंदिर में आते हैं, आप कहां पे आ गए? वैकुंठ में आ गए। मंदिर में आके बड़ा अच्छा लगता है ना हमें। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां कोई कुंठा नहीं है। बाहर जाते हैं घर में तो धाम धूम धड़ाके चलते रहते हैं, धाम धूम धड़ाका, नरक में पटाखा, है ना। मगर जैसी मंदिर में आते हैं वहां तो मधुर कीर्तन चलता है, वहां भक्तों का प्रेम मिलता है, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे हम वैकुंठ में ही आ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई मिजरी नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। तो ये है वृंदावन। तो ये मत सोचें कि वृंदावन यही होगा जब हम बूढ़े होंगे और यहाँ पे आएंगे तब हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। अरे हमारा भी कमरा बुक करा दो ना, हमारा फ्लैट बुक करा दो, महंगे हो जाएंगे ना बाद में जाके। नहीं, जहां पे रह रहे हैं वहीं पे रह के आप वृंदावन का स्मरण कीजिए, कृष्ण को बांटने का स्मरण कीजिए, कृष्ण को बांटने की चेष्टा कीजिए, आप वृंदावन में प्रवेश कर जाएंगे। श्रील भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। बहुत सेवा करी उन्होंने, अफ्रीका में, अमेरिका में, ब्लैक बॉडी में थे। ऐसा उनका सम्मान होता था अफ्रीका में, जैसे वो जाएंगे तो उनको राजगद्दी पे बिठाया जाता था। भक्त थे, बड़े सिंपल भक्त थे, बड़े विनम्र थे, मगर उनको राजगद्दी पे बिठाते थे, उनको टोपी पहनाते थे, उनको सिंहासन पे बिठाते थे और खूब वहां पे उनका सम्मान हुआ करता था। मगर कुछ समय बाद उनको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि वो बेडरिडन हो गए, कहीं जा नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, अपने नियत कार्य भी नहीं कर पाते थे। तो फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला कि महाराज अब हमें लगता है कि अब आपको हम वृंदावन धाम में ले जाएं ताकि वहां पे आप अपना शरीर त्याग कर पाएं, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्यागेंगे तो गोलोक जाएंगे वापस। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोले नहीं, मुझे यहीं रहना है, मुझे अमेरिका में ही रहना है, मैं अपने अमेरिका में ही शरीर त्यागूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने मुझे ये कर्मस्थली दी है। अमेरिका में प्रचार करने की सेवा दी है मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद ने मुझे, और इस स्थान पे अगर मैं शरीर त्यागूंगा तो वही हश्र होगा जैसे कोई योद्धा युद्ध स्थली में शरीर त्यागता है। तो योद्धा का कभी पतन नहीं होता है ना, योद्धा बेशक हार भी जाए, मगर अगर उसको मरणासन भी हो जाता है, हार भी जाता है, मर भी जाता है, उसको वही परम गति प्राप्त होती है। तो ऐसे ही मैं अमेरिका में रहते हुए, प्रचार करते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता हूं, और ऐसे ही हुआ। तो जब भक्ति तीर्थ महाराज ने शरीर त्यागा तो बेशक वो ज्योग्राफिकली इस वृंदावन में नहीं थे, मगर हृदय के दृष्टिकोण से वो वृंदावन में थे, उनका हृदय वृंदावन में था, और आसपास सब भक्त लोग उनके पास आ गए थे, बड़े सारे सन्यासी उनके पास आ गए हैं और सब कीर्तन कर रहे हैं। और उस चेतना में भक्ति तीर्थ महाराज ने अपने प्राण, अपने शरीर को त्यागा और वापस कहां पहुंच गए? श्रीधाम वृंदावन की। तो ये है वृंदावन चेतना, कि जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे भगवान का स्मरण बनाए रखना और भगवान को सबको देना, भगवान को बांटना, दैट इज वृंदावन। तो ये इस प्रकार अनंत महिमा का गान है शास्त्रों में वृंदावन के बारे में, और हमारे आचार्यों के द्वारा सुंदर सुंदर कथन गाए गए हैं, गीत गाए गए हैं वृंदावन की महिमा के लिए। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट 5 मिनट्स अटेंशन फ्रॉम यू। बताया जाता है कि वृंदावन इतना शक्तिशाली है कि यहां पे आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें उसका 1000 गुना फल मिलेगा आपको। दैट मीन्स अगर आपने एक माला करी तो कितनी माला का फल मिलेगा? आपने एक बार प्रणाम किया
कितनी बार प्रणाम करने का फल मिलेगा? आपने एक बार ठाकुर जी को कुछ दिया दिखा दिया, कितने दिए दिखाने का फल मिलेगा? आपने कुछ यहाँ एक सिक्का दान कर दिया, सामने वो भिखारी बोलेंगे ना 1000 रुपए देते हो, बड़े अमीर लोग हैं 1000 रुपए दान दे देते हैं लोग। तो इस प्रकार एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ये मत बोलिए कि देखो जी हमने तो अगर आपसे पूछा कि कितनी माला कर ली, बोले हमने 1000 माला कर ली, एक माला फेल ली, बोले 1000 होगी। ऐसा नहीं ना, वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। एक माला करने से 1000 माला का फल मिलता है, तो 16 माला करने से कितने माला का फल मिलेगा ना? तो ऐसे लूटना है यहाँ पे, ये लूटने की स्थली है। तो जितना ज्यादा हमारी नाम लें उसका लाभ है। मगर साथ में ये भी बताया गया है कि फायदे तो है 1000 टाइम मल्टीप्लाइड, मगर अगर यहां पर कोई अपराध करता है, एक अपराध करता है, तो उसको कितना फल मिलता है? 1000 गुना। ऐसे ही हमें बहुत सतर्क भी रहना है कि हम भगवान के लीला स्थली, भगवान के धाम में आए हैं, हमसे यहाँ कोई अपराध ना हो जाए। तो बहुत सारे अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, सेवा अपराध होते हैं, जीव अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं। मगर कुछ जो प्रमुख अपराध है हम आपको अभी चर्चा करते हैं, उनसे हमें बचना है। पहला कि ये मानना कि ये जो वृंदावन है ना, ये कोई साधारण स्थान है, ये उत्तर भारत में आता है, यूपी में आता है ना, ये सब यूपी वाले हैं, ऐसा सोचना ये अपराध है। साथ में वृंदावन में आके कोई भौतिक चीजों का चिंतन करना, ये भी अपराध है। वृंदावन में आकर धामवासियों के प्रति कुछ अपशब्द को प्रयोग करना, ये भी अपराध है। और साथ में वृंदावन में कुछ जो हमारे 4 नियम है उनका उल्लंघन करना, ये भी अपराध है। सो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो अगर किसी की चाय पीने की बहुत तीव्र इच्छा है तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, कम से कम 1-2 दिन प्रयास करें। कुछ नहीं होगा ना, कोई एम्बुलेंस नहीं बुलानी पड़ेगी, कहीं अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा आपको। 2 दिन आप प्रयास कीजिए, ना गारंटी देते हैं आपकी चाय छूट जाएगी अगर 2 दिन आपने कंट्रोल कर लिया ब्रजभूमि में। तो ऐसी किसी वैष्णव के प्रति कुछ अपराध ना हो जाए, 3 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो वृंदावन में 3 चीजें करनी है हमें ना। बहुत सारी चीजें तो ये जो अपराध है इनको अवॉइड करना है, इनको नहीं करना, मगर 3 चीजें करनी भी है। सबसे पहला क्या करना है? हरि कथा, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का हम श्रवण करें। दूसरा हरि नाम, जितना संभव हो सके उतना भगवान के नामों का हम उच्चारण करें, तो जब भी कर सकते हैं, और कीर्तन भी कीजिए। और थर्ड है हरि सेवा, हरि की सेवा और हरि भक्तों की सेवा। जितना आप यत्न कर पाए, जितना प्रयास कर पाए भगवान के भक्तों की सेवा करने का, उतना ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो इसलिए अब हम इस भूमि में आए हैं तो इसकी अपनी पोटेंसी है। हर स्थान के कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। तो ऐसे ही इस धाम में आए हैं तो आपकी स्वतः ही इच्छा जागृत होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सेवा करना है। तो उस इच्छा को दबाइए मत, शर्माइए मत, उस इच्छा को स्फुरित कीजिए कि हाँ मुझे सेवा करनी है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है। तो इस प्रकार हम अपने इस यात्रा को सफल कर सकते हैं और ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। तो अंततः ब्रज में अगर प्रवेश चाहिए तो भगवान बोलते हैं हमें चक्षु चाहिए। तो इस भौतिक चक्षुओं से हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो कैसे चक्षु चाहिए? प्रेमांजना शुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेम का अंजन लगाकर जब हम उन आंखों से देखेंगे तो हमें वृंदावन देखेगा। दैट मीन्स कि अगर हम ये जाने कि ये जो भक्त हैं ये भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के बड़े निजी हैं, और मुझे इनको प्रेम भाव से देखना है। ये जो भगवान है ये विग्रह नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। तब इस भाव से हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे उस प्रेम भाव से। तो फिर क्या होगा? तब हम साक्षात ब्रज में प्रवेश कर पाएंगे। भगवान खुद हमें इनविटेशन देंगे। देखिए ब्रज में कोई भी अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकता है। हम सबको इनविटेशन मिला है तभी तो आए हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है ब्रज भूमि में प्रवेश करने का, पॉसिबल नहीं, मगर हमें कृपा मिली है। मगर उस कृपा का हमें पूर्ण लाभ उठाना है, हमें संपूर्ण सौभाग्यशाली बनना है। ब्रज के ब्रज में बिताए गए हर एक क्षण को कृष्णा कॉन्शियस कर ऐसा कोई क्षण ना बीते जिसमें हम भगवान को भूल जाएं।
तो हर एक क्षण में हम कृष्ण को याद कर पाए, इस चेतना से हम प्रवेश में प्रवेश करें। श्री श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।